नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के आदिकाल भाग 4 को लेकर के आया हूँ। आपको कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए शुरू करता हूँ। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन द होगा। सके पिया को जो न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। यह पंक्ति किस कवि की है? अमीर खुसरो। ऑप्शन स होगा। अर गोला छूटन लागे सरसर स्थिर रहे सन्नाए गोला लागे जही हाथी के मानो चोर सेंध हो जाए। इन पंक्तियों के कवि कौन है? ये परमाल रासो की पंक्ति है जिनके लेखक जगनीक हैं। चंद बटाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन ब होगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली? विद्यापति होगा। ऑप्शन द। पुरुष परीक्षा के रचनाकार हैं, ये भी विद्यापति हैं। ये संस्कृत का ग्रंथ है। जयमंग जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, मधुकर कवि। ऑप्शन स। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के अंतर्गत इस साहित्य को देशभाषा काव्य कहा। रासो काव्य को देशभाषा काव्य कहा है। बया संधि में ईश्वर से संधि कहा, सदा स्नाता ईश्वर से नाता कहा और अभिसार में सब भक्ति का सार कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह कथन किस कवि के संदर्भ में है? ये कथन जो है विद्यापति के संदर्भ में है। अमीर खुसरो की रचना खालिकवारी है। शब्दकोश आदिकालीन शब्दकोश के रूप में इसे माना जाता है, खालिकवारी को। अगला प्रश्न देखते हैं। हठयोग की साधना पद्धति तीव्र वैराग्य भाव, वर्ण जाति के बंधन से ऊपर उठने का आग्रह आदि तीनों तत्व किस साधना प्रवृत्ति से सूचक है? तो ये होगा नाथपंथ, यानी कि नाथ होगा। ऑप्शन ब। आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? ऑप्शन स होगा, सिद्ध और नाथ। जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गई हैं? जैन धर्म से संबंधित रचनाएं अपभ्रंश भाषा में रची गई हैं। ऑप्शन ब होगा। शरापात की प्रसिद्ध रचना थी दोहाकोश। ऑप्शन ब होगा। आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो ऑप्शन द होगा, डिंगल भाषा। श्रृंगारित वर्णन अगर जो पूछता तो वहाँ पिंगल हो जाता। संस्कृत के भवभूत की अपभ्रंश के किस कवि से तुलना की जाती है? तो यह है पुष्पदंत। अगर जो वाल्मीकि की पूछता तो स्वयंभू होता। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। स्वयंभू रचित ऋथ्रेमचर्यु में किस ईश्वर का वर्णन है? इसमें कृष्ण का वर्णन है। ऑप्शन ब होगा। आदिकालीन गीति परंपरा के आदि कवि हैं विद्यापति। ऑप्शन ब होगा। प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के संयोग से बनी अपभ्रंश भाषा का नाम क्या है? पिंगल। ऑप्शन ब होगा। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औधा धरा, यह आदिकालीन खड़ी बोली की पंक्ति किस कवि की है? अमीर खुसरो। ऑप्शन स होगा।
मेरे इस कुकवित्त को बुद्धजन सुनेंगे नहीं, और न अबुद्धजन अपनी अबुद्धता के कारण इसमें प्रवेश करेंगे। यह पंक्ति किस कवि ने किस रचना के लिए कही है? तो अब्दुल रहमान ने कहा था संदेश राशक के लिए। रासो नए नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश राशक पुरानी पीढ़ी को निखार देता है। कितना अच्छी पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। उक्त पंक्ति के आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल कौन सा है? तो ये होगा आदिकाल, ऑप्शन अ। अगला देखते हैं। सांध्य भाषा जो कि सिद्धों की मुख्य भाषा थी में लिखा ग्रंथ चर्यापद किसकी रचना है? सबरपा की है, ऑप्शन अ। निम्न में से किस सिद्ध का रचना निम्न में से किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है? ऑप्शन स होगा लोहिपा। जॉर्ज ग्रियर्सन के दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया? किशोरी लाल गुप्त होगा, ऑप्शन द। अगर यही पूछता कि गार्ता दत्तासी के हिंदी के इतिहास जो है उसके अनुवादक कौन है, तो लक्ष्मी सागर वासुदेव होता। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार निम्न में से किस कृति को हिंदी साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है? सावकाचार देवसेन का 1184 ईस्वी की रचना है। निम्न में से कौन से ग्रंथ में महोबा के वीर योद्धा अलाउद्दीन का वर्णन है? परमाणु रासो, जिसे आला खंड भी कहते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? डॉक्टर बोरल होगा, ऑप्शन स। पृथ्वीराज रासो की किस कृति को सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है? ऑप्शन ए होगा माता प्रसाद द्वारा संपादित पृथ्वीराज रासो को। नक्शित प्रारंभ करने वाला वह ग्रंथ जो हिंदी साहित्य के में प्रथम चंपू काव्य के रूप में जाना जाता है। नक्शित परंपरा की शुरुआत रोड़ा के रावल बेल से हुई थी, जिसमें 7 भाषाओं का और 7 नायिकाओं का वर्णन भी है। निम्न में से किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि या चारण काल कहा? राम कुमार वर्मा। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ किसने कहा? भोलाशंकर व्यास ने कहा था, ऑप्शन स होगा। भविष्यत कहाँ नामक ग्रंथ के रचनाकार है, तो ये होगा धनपाल, ऑप्शन अ। अपभ्रंश व्याकरण हेम सप्तानुशासन के रचयिता हैं हेमचंद, ऑप्शन स। नाल रामायण आरंभई शारदा तोड़ी ब्रह्मकुमारी किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं? विशल देव रासो की हैं, ऑप्शन स होगा। किस रासो काव्य में मेघदूत और संदेश राशक परंपरा का विकास मिलता है? मेघदूत और संदेश राशक, ये विशल देव रासो होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, ऑप्शन अ होगा। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर अबूलर,
मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने पृथ्वीराज अशोक को माना है। इन्होंने अप्रमाणिक रूप माना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमाणिक माना है। श्याम सुंदर दास विष्णु परावड़कर जैसे विद्वान जो है प्रमाणिक माने हैं। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, जिसके आधार पर सन 1875 में डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज अशोक को अप्रमाणिक माना था? वो जयानी की रचना है, ऑप्शन ब होगा। ये वीडियो कैसा लगा इसे आप ज़रूर बताएं। अब ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।